हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं आपकी जैसे डिमांड थी एफओआई की वीडियो के लिए, फाइनेंशियल एफओआई मतलब फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वीडियो के लिए कि भैया हमारी वीडियो बना दो, तो मैंने उसको देखते हुए आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है एक्चुअली, हर चीज़ को देखना पड़ता है, उसके वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप बेफिक्र रहो, पेपर तक आपकी सारी वीडियो बहुत खतरनाक बन जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करके हम चले चालू करते हैं। लेकिन चालू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, हमने आपकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो आप भी एक डिमांड पूरी करा करो कि बस मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से ज़्यादा बच्चों को बहुत आसानी से पास करा सकूँ। तो प्लीज़ आप चाह के, जो वो बच्चे हों ऐसे जिनको कुछ ना आता हो, अगर उन्हें एक दिन में पास होना है तो मैं डैम श्योरिटी ले रहा हूँ कि एक बार में पास करा दूंगा। बस ये वीडियो बच्चों को दिखाया करो कि हाँ भाई देखो, ना हो तो मुझे बता देना कि भाई मैं अनसक्सेसफुल रहा तभी चैनल बंद। इतनी तो अपने ऊपर मेरे को श्योरिटी है कि जो बताऊंगा वैसा ही पेपर में आएगा और उस तरीके से आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मैंने आपको जो है आईडी जो है कमेंट सेक्शन पे, उस पर डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। ठीक है, तो चालू करते हैं भाई। यूनिट 1 है हमारी पहली, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बताई है। तो पहले बात करते हैं थ्योरी की कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी में। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या होते हैं। इन क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक ऐड कर दूंगा, इसकी थ्योरी देख लेना। ठीक है, सेकंड, रिस्क रिटर्न और ट्रेड, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता क्या है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता क्या है। अगर बाई चांस थ्योरी समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन, कि इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में अंतर क्या होता है। अगला है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। और फिर फिफ्थ है निफ्टी और तीसरा है सेंसेक्स। इन 6 थ्योरी के अलावा फर्स्ट चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, ये तो बात रही थ्योरी की, आपने सुन ली होगी, आपने बिल्कुल अच्छे से सुन ली होगी, तो आपने कॉपी पे लिख भी ली होगी। अब मैं इस पोर्शन को मिटाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको न्यूमेरिकल बहुत प्रॉपर समझाने हैं, ताकि आप एक बार में समझ के फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अब उन क्वेश्चन को करना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 5-6 क्वेश्चन, ताकि आप उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चालू करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों, मैं आपको ये मिटाना चाहूँगा ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, ताकि आपको मैं प्रॉपर समझा सकूँ न्यूमेरिकल। तो देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है। पहले बात करता हूँ यूनिट 1 में आपको जो न्यूमेरिकल्स निकालने हैं उसमें 2 चीज़ निकालनी सीखनी है। नंबर 1 एक्सपेक्टेड रिटर्न और दूसरा रिस्क। और ये दोनों को निकालना भाई बहुत, देख के तो ऐसा लगता है टफ सा, लेकिन इतना आसान है। आप कहोगे भैया यार बहुत आसान है, तो कैसे, अब देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ गिवन होगी। नंबर 1 आपको दे रखी होगी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या दे रखी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी। और दूसरा दे रखा होगा आपको रिटर्न, क्या दे रखा होगा, रिटर्न। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 2 रिटर्न। तो पहले मैं आपको इसकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको क्या ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें रखी होगी। तो पहले तो जब क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है। तो निकालने के लिए बोलेगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो और नंबर 2 आप रिस्क निकालो। तो सबसे पहले अपने माइंड में याद रखना कि हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का सिंबल होता है आर छोटा सा एक्स, आर बार एक्स, ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का सिंबल। या तो कोई डाउट तो नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का सिंबल समझना क्या। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न से। ये बात माइंड में सेट हो गई। अगर आप कभी जो प्रॉफिटेबिलिटी को गिवन होगी उसकी मल्टीप्लाई रिटर्न से कर दोगे, उसकी मल्टीप्लाई रिटर्न से कर दोगे, तो आपके सामने आ जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न। दोबारा सुन लो, अगर क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा, सिंबल लगाया आर बार एक्स, क्योंकि हम एक्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई करनी रिटर्न से। आपके पास क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये बात समझ में आ गई, पक्का। नंबर 2, अब रिस्क कैसे निकालें। तो रिस्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना पड़ता है, ये जो छोटा सा ना है ना, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये निकलेगा कैसे, जरा एक बार मैं देख लूँगा पोजीशन में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। हाँ, नहीं, हाँ। तो देखो एक्सपेक्टेड, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा कैसे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा अंडर रूट। अब आप पे तो कैलकुलेटर होगा, वहाँ पे तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। अंडर रूट सिग्मा पी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आर माइनस सिग्मा आर डैश के पूरे का होल स्क्वायर का।
आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है, ये लगने में खतरनाक है बहुत टुच्चा टुच्चा मतलब है बहुत छोटी सी चीज़। अब कैसे देखते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन आया पेपर में ये कि आपको रिटर्न दे रखा है 1, 7, 8, 10, 15, ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने आपको नॉर्मल लिख के दिया है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो दे रखी है, सपोज करो 0.2, 0.2, 0.3, 0.1, 0.2। ये वैल्यू कुछ और थी, मैंने कुछ और चेंज करके दिया है, क्यों दिया उसका रीज़न बताऊंगा अभी। अभी आप सिर्फ ये देखो कि आम क्या है, आम खाने हैं, गुटली मत गिनो। कैसे रिटर्न दे रखा है 1, 7, 8, 10, 15 और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 0.2, 0.2, 0.3, 0.1, 0.2। भाई सीधी सी बात है, ये भी वैल्यूज़ है, ये भी वैल्यूज़ है। आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे, इन दोनों की कर दो आपस में मल्टीप्लाई। देखो मैंने करके भी दिखाया है, 1 मल्टीप्लाई 0.2, 7 मल्टीप्लाई 0.2, 8 मल्टीप्लाई 0.3, 10 मल्टीप्लाई 0.1, 15 मल्टीप्लाई 0.2। यहाँ पे आई थी कैलकुलेशन, क्या आई, जब मैंने एक की मल्टीप्लाई 0.2 में करी तो कितना आया 0.2, 7 की 0.2 में करी 1.4, 2.4, 1.0, 3.0 और इनका सम आया सिग्मा आर बार इक्वल टू 8%। कितना आया 8%। तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब एक आंसर तो आ गया, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से हमने एक आंसर निकाल लिया। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। भाई फॉर्मूला क्या था, सिग्मा पी ब्रैकेट आर माइनस सिग्मा आर बार। मतलब कि आर में से माइनस करना पड़ेगा सिग्मा आर बार को। समझ लो बात को। अब आर कहाँ से लाएं, और माइनस मतलब आर तो हमारे पास रिटर्न है ऑलरेडी, हमारे पास रिटर्न तो है, हमें चाहिए ये वाला चीज़ इसमें से माइनस करना है। तो बहुत सिंपल सा जुगाड़ मिल गया हमारे पास। देखो हमारे पास क्या क्या है, आर भी है, हमारे पास पी भी है, अब हमारे पास आर बार भी आ गया है। पक्की बात है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये रिटर्न है आर है, आर की लगना ये वाली लाइन जो है, इसमें से माइनस करना है इस आंसर को, इस पूरी लाइन में से माइनस करना है इसको। कैसे, मैंने लिख भी रखा है, एक में से ये आंसर माइनस कर दो, कितना आएगा -7। मतलब एक में से 8 गया, -7, 7 में से 8 गया, माइनस का 1 8 में से 8 गया, 0 10 में से 8 गया, 2 15 में से 8 गया, 7 ये समझ में आया नहीं आया, वो 15 में से 8 गया 7। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो देखो लिख भी रखा 1 - 8, इसकी फोटो खींच लेना ताकि आपको समझ में आए। तो हमें ये लाइन भी पूरी मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है फॉर्मूले में, तो हम भी इस पूरी लाइन कर देंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 49, इसका स्क्वायर क्या होता है 1, इसका स्क्वायर क्या होता है 0, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, इसका स्क्वायर क्या होता है 49। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं फॉर्मूले का देखूँ और इसमें देखूँ तो एक ही अंतर है, यहाँ पे हमारी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, पी से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे अभी हमारे पी से मल्टीप्लाई नहीं। अब क्या करो, इस प्रॉफिटेबिलिटी की इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लिख भी रखा है 0.2 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है 49 से। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करने पे आप पे ये वैल्यूज आएगी यार 20.2। कितना है 20.2। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पूरे का आंसर आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। तो देखो फॉर्मूला ये रहा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा किसका है, रिस्क का। हमारा आंसर कितना है 20.2। यहाँ 20.2 लिख के अंडर रूट निकाल दो कैलकुलेटर से। किससे निकाल दो, कैलकुलेटर से, और आपके सामने आपका आंसर। ये समझ में आया नहीं आया। अब रह गया कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या रह गया, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसे डिवाइड कर दो आर बार से। किससे डिवाइड कर दो, आर बार, एक्सपेक्टेड रिटर्न से। वो कितना है आपका 8। तो अगर जो इसका आंसर आएगा 4.49 आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड कर दिया, तो आपका आएगा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इज इट क्लियर और नॉट। देखो मैंने ये जो वीडियो आपको बनाने का मेन मकसद था कि आप न्यूमेरिकल सीख जाओ। आप थ्योरी जान खाते हो, थ्योरी के नोट्स भेज दो। भाई नोट्स से क्या ही फायदा जब तक यहाँ ना घुसे बुद्धि में, तो पहले इन्हें बुद्धि में घुसेड़ो यार। तो ये मेरा मेन मोटिव है भाई। रट्टा लगाने से तो अच्छा है कि ये समझो, न्यूमेरिकल भाई आसान होते हैं, क्योंकि एक बार कर दिया तो सेट नंबर भर भर के तो लिखना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे भाई। अब इसके बाद मैं आपको जो है इसके न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा। अच्छा एक बात और समझाता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे ना तो कोई वैल्यूज़ है तो यहाँ पे वैल्यूज़ है, अगर यहाँ परसेंटेज होगी तो यहाँ भी परसेंटेज होगी। अगर एक में वैल्यू दे रखी है, एक में परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने लिख रखा है एक जगह 1, 7, 8, 9, 2, और यहाँ लिख रखा है 4%, 6%, 9%, 8%, 7%। तो ये परसेंटेज को वैल्यू कैसे बनाओगे, 4/100, 6/100, 9/100। समझ में आया नहीं आया, इस पर ध्यान दे देना भाई। अगर एक वैल्यू है और एक परसेंटेज है तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। मतलब कि कंपेयर करते हैं ना,
अगर ये वैल्यू है तो ये भी वैल्यू होनी चाहिए, ये परसेंटेज है तो ये भी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर दोनों परसेंटेज रखे तो ही सॉल्व करना, वरना कन्वर्ट करना। समझ में आया नहीं आया? और अगर इसका भी कोई टेंशन, मतलब मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसे सॉल्व कर लेना आराम से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करना, शेयर कर देना, ताकि हर बच्चा समझ जाए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।